भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस ली, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन में। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ सुजन जनि जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु
सेन सुत कीनी विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रबिनी सिनासा। भंजेउ राम आपु भव चाकु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीनि रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबु को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम पर, बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महा, लिय महेश जिय जान। श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है। नाम के प्रसाद से ही शंभु अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होकर भी मंगलकारी हैं। नारद मुनि ने नाम की महिमा को जाना और हरे तथा हर दोनों के प्रिय हो गए। वे माता के दुर्व्यवहार से दुखी होकर ध्रुव ने प्रभु का नाम जपा और ध्रुव लोक प्राप्त किया। राम के नाम स्मरण से ही हनुमान ने आराध्य को अपने वश में करके उनकी कृपा प्राप्त की। कलयुग में प्रभु के नाम को कल्पतरु अर्थात मनचाहा फलदायी बताया गया है। इसी नाम का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी की पवित्रता प्राप्त की। नाम की महिमा गाकर जीव
चारों युगों, तीनों काल तथा तीनों लोकों में शोक से मुक्ति पा जाते हैं। वेद, पुराण तथा संतों ने नाम की ही महिमा गाई है। कहते हैं सतयुग में ध्यान, त्रेता में यश तथा द्वापर में पूजा अर्चना से प्रभु प्रसन्न होते हैं। किंतु कलयुग में मनुष्य मन पाप रूपी समुद्र की मछली के समान है। इस कारण वो ध्यान, यज्ञ अथवा पूजा अर्चना संपन्न नहीं कर पाता। अतः कर्म, भक्ति तथा ज्ञान के अभाव में नाम स्मरण ही एकमात्र आधार है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आबू। नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, भगत शिरोमणि हे प्रहलाद। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम धाम। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। अब तू अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहों कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल ने मिकल कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर के सरी,
जनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दलि सुरसाल अनक आलस हूँ नाम जपत मंगल दिस दस हूँ सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा करुणाई रघुनाथ ही माता मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा आघाती राम सुस्वामी कुसेवक मोसो निज दिसि देखी दया निधि पोसो लोकहु वेद मुसाहिब रीति विनय सुनत पहचानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूड मलिन उजागर सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंश भव परम कृपाला सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी भनीति भगति नति गति पहिचानी यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल गाऊ रीझत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन मति मोते श्री रामचरितमानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु 100 बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण, इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर, परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। सेवक की प्रीति रुचि रखी है ही राम कृपालु, उपल किए जल जान जेहि सचिव सुमति कपिभालु।
सुहाग साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। अति बड़ी मोर ढिठाई होरी सुनी अघ नर सहुनाक सकोरी। समुझ सहावा मोहि अप डर अपने सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहतन साई होए हियनी की रीझत राम जानी जन जी की। रहती न प्रभु चित चूक की करत सुरति सयवार ही की। जेहि अघ बधिउ व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी सपने हुसून राम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिड़ार पर देखी आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीध निधान। राम लिखाई रावरी है सब ही पुनीत। जो यह साची है सदा तौनी को तुलसीत। एहि विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुषन साई। जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि वर ही सुनाई। कही हो सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा राम भगत अधिकारी चीन्हा। एहि सन जाग बलिक पुनि पावा चिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ए श्रोता बक्ता समति
लीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। जानहि दीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और उजे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुरि निज गुर धन सुनी, कथा सुसुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रही हूँ अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। तिमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम की सुहावनी गाथा को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने वाणी दी, उसे जगत जननी पार्वती को सुनाया। फिर वही कथा मुनि याज्ञवल्क्य ने मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई। ये कथा फिर वाराह क्षेत्र में तुलसीदास ने अपने गुरुजी से सुनी, किंतु तब उनके अपने अनुसार अपने लड़कपन के कारण उसे भली प्रकार समझ नहीं सके। फिर भी जब गुरुजी ने बार बार वही कथा कही, तब अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उसे समझा और अपने संतोष के लिए उस कथा की रामचरितमानस के रूप में रचना की। राम कथा को तुलसीदास जी ने पंडितों को विश्राम देने वाली, सभी मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली बताया है। ये कथा नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती अर्थात दुर्गा है। स्वयं तुलसीदास के लिए ये उनकी माता हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है।